Hello 10th class. In last class, we were doing second chapter of history. We did till here, and now we continue in this class. Swaraj in the plantation. Okay, it's okay. Workers too had their own understanding of महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज. जो वर्कर्स लोग थे उनकी मतलब खुद की अपनी एक अलग अंडरस्टैंडिंग थी जो महात्मा गांधी उन्हें बताते थे. मतलब एक उनका मतलब एक खुद का एक अलग तरीका था सोचने का. फॉर प्लांटेशंस वर्कर्स इन असम फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली इन और आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर इनक्लोज. तो जो लोग प्लांटेशन का काम करते थे असम में उन लोगों का मतलब था कि उन्हें फ्रीडम मिले बाहर घूमने की, फ्रीली मूव करने की, उस स्पेस में जहाँ पे वो काम करते थे, मतलब जहाँ पे वो बंधे हुए थे उस स्पेस से बाहर जाके उनको काम करने की आज़ादी मिले. It meant retaining a link with the village from which they had come. Under the Inland Immigration Act of the 1859, plantations workers are not permitted to leave the tea garden without permission. तो मतलब उन लोगों को वहीं पे रहना पड़ता था टी गार्डन के अंदर ही. सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनके लिए, तो इसलिए वो चाहते थे कि मतलब वो वहाँ से बाहर जा सके. एक एक्ट था उस वक्त, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 से. मतलब जो लोग वर्कर जो मतलब टी गार्डन में लेके आए गए हैं तो उनको वहाँ से जाने की इजाज़त नहीं थी बिना परमिशन के. एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशंस. व्हेन दे हेयर्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थाउजेंड ऑफ वर्क्स डेफाइड द अथॉरिटीज लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम. जब उन लोगों ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो उन्होंने जो अथॉरिटी है उसका कहना मानने से मना कर दिया था और प्लांटेशन का काम से छोड़कर वो अपने घर की तरफ जाने लगे थे. दे बिलीव दैट द गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरी वन शुड गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज. They, however, never reached their destination. Stranded on the way by the railway and the steamer strikes, they were caught by the police and brutally beaten up. तो मतलब वो लोग वहाँ छोड़ के जाने लगे थे तो उन्हें लगने लगा था कि महात्मा गांधी उनको उनकी ज़मीन दिलाएंगे गांव में. तो लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं. वो अपने गांव के लिए लिख रहे थे लेकिन वहाँ पे फंस गए थे रास्ते में ही. ठीक है, उन्हें पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और उन्हें बहुत बुरी तरह उन्हें पीटा गया पुलिस के द्वारा. तो मतलब स्वराज इन प्लांटेशन, तो हम देख सकते हैं कि मतलब जो प्लांटेशन का काम करने वाले जो वर्कर थे उनके लिए स्वराज का एक अलग मीनिंग था. ठीक है, तो हर व्यक्ति के लिए अपना अलग अलग मीनिंग था. द विजन ऑफ दिस मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम. तो इसका जो मेन विजन था इस प्रोग्राम का वो डिफाइन नहीं किया गया था कांग्रेस के द्वारा. दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज. इसलिए मतलब अगर आप किसी को कोई विजन बताओगे, मान लो आपने कोई काम करना स्टार्ट कर दिया है लेकिन आप उसका कोई विजन नहीं बताओगे जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, तो वो अलग तरीके से उस चीज़ को इंटरप्रेटेट करना स्टार्ट कर देंगे, उसका मतलब निकालना स्टार्ट कर देंगे. यहाँ भी ऐसा ही हुआ. Imagining in the times and when all suffering and all troubles would be over. Yet when the tribals chanted Gandhiji names and raised slogans demanding Swatantra Bharat, they were also emotionally relating to the all India agitations. When they act in the name of the Mahatma Gandhi or link their movement to the Congress, they were identified with the movements which meant beyond the limits of their immediate locality. तो मतलब यही हमें समझने को मिलता है कि मतलब उसको महात्मा गांधी का नाम लेके स्वतंत्र भारत का स्लोगन तो दे रहे थे, नारा तो लगा रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो जो मेन जिस काम के लिए महात्मा गांधी ने काम स्टार्ट किया है, मतलब लोगों को एक सोच रखनी पड़ेगी उसके लिए. अगर आप अलग अलग सोच रखोगे तो आप अलग अलग दिशा में जाओगे जिससे इस काम को करना मुश्किल हो जाएगा. नेक्स्ट हमारा टुवार्ड्स सिविल डिसओबेडेंस. इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइड टू विड्रॉ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट्स. तो फरवरी 1992 में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि जो ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन्होंने चलाई है इसको वापस लिया जाए. ही फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वॉयलेंट. उनको लगा कि जो हमारी मूवमेंट है वो वॉयलेंट टर्न, हिंसा का रूप ले रही है. इन मैनी प्लेसेज सत्याग्रह नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे वुड रेडी फॉर द मास स्ट्रगल्स. तो उनका मानना ये था कि जो लोग इसमें भाग ले रहे हैं सत्याग्रह में तो उनको पहले प्रॉपरली ट्रेन करने की ज़रूरत है ताकि वो कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे उन लोगों को नुकसान हो. Within the Congress, some leaders by now tried of the mass struggles and wanted to participate in the elections to the provincial councils, and they had been set up by the Government of India Act 1990. तो मतलब कुछ लोग जो कांग्रेस के लोग थे वो मतलब उस वक्त इतना मतलब उन लोगों ने इतना लोगों का वो पा लिया था, लोगों के साथ काम करके इतना सपोर्ट पा लिया था कि वो इलेक्शन में लड़ने के लिए भी तैयार हो गए थे.
They felt it was important to oppose British policy within the council, argue the reforms, and also demonstrate that these councils were not truly democratic. तो उन लोगों का मानना था कि अगर हम काउंसिल में होंगे तो हमारे लिए आसान होगा जो ब्रिटिश लोग जो चीज़ें कर रहे हैं उसको अपोज करना. C.R. दास मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी. C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी, विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर द रिटर्न ऑफ द काउंसिल पॉलिटिक्स. विद इन कांग्रेस के अंदर ही ये बात आर्ग्यू करने के लिए जो हमारी कांग्रेस है, जो काउंसिल पॉलिटिक्स है, उसको वापस लेके आया जाए. But younger leaders like Jawaharlal Nehru and the Subhash Chandra Bose pressed the more radicals mass agitations for the full independence. लेकिन जो कुछ जवान लीडर्स ऐसे जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे, उनका मानना था कि एक रेडिकल विजन होना चाहिए, मतलब एक अलग तरीके से काम करने का तरीका होना चाहिए. उनके लिए मानना था कि एक मास एजुटेशन, मतलब लोगों के अंदर मतलब इतना उनको पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ताकि उन्हें पता लग सके और वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सके. उन्हें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए थी. Lala Lajpat Rai was assaulted by the British police during a peaceful demonstration against the साइमन कमीशन. लाला लाजपत राय को काफ़ी असोल्ट किया गया था ब्रिटिश पुलिस के द्वारा एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन में, जब वो साइमन कमीशन के खिलाफ कर रहे थे. इस कम्बल टू इंजरी दैट वर इन्फ्लिक्टेड टू ऑन हिम ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन. तो उस मतलब इतनी इंजरी आई थी कि मतलब लास्टली उनकी मृत्यु हो गई थी. In such a situation of the internal debates and the dissensions, two factors against shaped Indian politics toward late 90s. तो हम देख सकते हैं कि मतलब कांग्रेस के अंदर भी खुद के अपने इंटरनल चीज़ें चल रही थी, जिसकी वजह से जो इंडियन पॉलिटिक्स है कुछ एक नया मोड़ लेना स्टार्ट कर दिया था 1920s के लेट्स में. एंड द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशंस. और उस वक्त ये भी हमारा 1930 के आसपास एक इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, जिसका भी इफेक्ट देखने को मिल रहा था. एग्रीकल्चर प्राइस फॉल फ्रॉम द 1920 एंड कोलैप्स इन 1930s. जो एग्रीकल्चर के प्राइस थे वो 1926 से गिरने स्टार्ट हुए थे और मतलब 1930 तो आते आते हुए प्राइस बिल्कुल कोलैप्स हो चुके थे. मतलब एग्रीकल्चर की जो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई थी. एज द डिमांड फॉर द एग्रीकल्चर्स गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन, peasant found in the difficult to sell their harvest and pay their revenue, and 1930s countryside was in turmoil. तो ऐसा हो गया था, एग्रीकल्चर तो हो रही थी लेकिन उसको ख़रीदने वाला कोई नहीं था, उसका कोई प्राइस नहीं मिल रहा था और एक्सपोर्ट भी बहुत कम हो गया था जो ठीक है. और 1930 में जो हमारा मतलब एक बुरी तरीके से मतलब एक टर्मोइल आ गया था. एक हम कहते हैं टर्मोइल होता है मतलब बहुत मतलब ऐसा मतलब चीज़ें सारी गड़बड़ हो जाना. तो ऐसा हो गया था. अगेंस्ट द बैकग्राउंड द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूंसी स्टैट्यूटरी कमीशंस अंडर द सर जॉन साइमंस सेट इन रिस्पॉन्स टू नेशनलिस्ट मूवमेंट. तो हम अगर देखें तो एक नया कमीशन मतलब एक नया कमीशन सेटअप किया गया सर जॉन साइमंस के अंडर, जो मतलब नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी उसको रिस्पॉन्स देने के लिए. द कमीशंस वाज लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस. तो वो ये देखना चाहते थे कि मतलब जो इंडिया में जो इस वक्त जो डेमोक्रेटिक चीज़ें चल रही है या मतलब जो भी चीज़ें चल रही है, जिस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है, उसमें क्या खामियां है और उसको कैसे दूर किया जा सकता था. प्रॉब्लम वाज द कमीशंस डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर्स, दे वर ऑल ब्रिटिश. और उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसमें सभी लोग ब्रिटिश लोग थे, उसमें कोई भी लोग भी इंडियन नहीं थे. तो वो अपने अलग तरीके से सोचते थे, वो अपने माइंड से सोचते थे कि हमें कैसे प्रॉफिट होगा इंडिया से. लेकिन अगर इंडिया के लोग होते तो उसमें तो मतलब वो लोग इंडिया के बारे में सोचते. तो मतलब यही सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मतलब जो ब्रिटिश लोग थे वो अपने फ़ायदे के लिए सोचते थे हमेशा. When the Simon Commission arrived in India in 1928, was greeted with the slogans "Go back, Simons." जब साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आया तो उसका स्वागत किया गया "Go back, Simons." साइमन को "Go back" मतलब वापस भेजा जाए. All parties, including the Congress and the Muslim League, participated in the demonstrations in an effort to win them over. The Viceroy Lord Irwin's announced in October 1929 a vow offers of the dominant status of India is an unspecified futures and a round table conference to discuss if future constitutions. तो जब उसमें जब ये साइमन कमीशन जब इंडिया में आया था तो सभी पार्टियों ने उसको अपोज किया था, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो मुस्लिम लीग हो, तो सब ने डेमोन्स्ट्रेशन में भाग लिया था और सब मतलब in effort to win them over the Viceroy Lord Irwin announced in October 1920 a voyage offer
तो मतलब इस चीज़ पे काबू पाने के लिए 1929 में जो वॉइसरॉय था लॉर्ड इरविन्स, उसने एक ऑफर तैयार किया था, डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया इन अनस्पेसिफाइड फीचर्स एंड ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिस्कस फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब एक जो आने वाले समय में जो क्या कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए इंडिया का, उसको डिसाइड करने के लिए मतलब एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। मतलब कैसे मतलब इंडिया में आगे काम किया जाए। दे डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स। और वो मतलब जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मतलब ब्रिटिश और मतलब जो भी पार्टी लीडर थे उनके बीच में, तो कांग्रेस उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हुई थी। द रेडिकल विद इन द कांग्रेस, जो रेडिकल्स लोग थे कांग्रेस के अंदर, लेड बाय जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जो मतलब लेड किए जा रहे थे, मतलब जिनका लीडर था जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, बिकेम मोर assertive. The liberals and the moderates who are proposing a constitutional systems within the framework of the British domains gradually lost their influence. मतलब जो हमारे जो रेडिकल्स पीपल थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वे फुल्ली इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे थे, वे फुल इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। लेकिन जो कुछ लोग थे जो हम कह सकते हैं एक तरह से लिबरल लोग थे, या हम मॉडरेट लोग थे, जो ना मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम थे, मतलब बीच में थे जो लोग उनका मानना था कि एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए जो ब्रिटिश लोगों के अंडर हो। ठीक है, मतलब हमें लोगों को पावर तो दी जाए, लेकिन जो गवर्नमेंट होगी वो ब्रिटिश लोगों के थ्रू चलेगी। पर लेकिन धीरे धीरे जो इनका इन्फ्लुएंस था वो भी कम होता गया। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ द जवाहरलाल नेहरू, द लाहौर कांग्रेस फॉर्मुलाइज द डिमांड ऑफ द पूर्ण स्वराज एंड द फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। 1929 में दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में लाहौर कांग्रेस में ये फाइनलाइज किया गया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हम अंग्रेज़ों के दबाव में आके कोई भी काम नहीं करेंगे। It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as Independence Day, and peoples were take a pledge to struggle for the complete independence. और ये भी डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी को हम बनाएंगे एज ए डे फॉर इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, व्हेन पीपल्स वुड टेक ए प्लेज टू स्ट्रगल फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जब लोगों ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने मतलब ऐसी प्लेज ली थी, ऐसी मतलब शपथ ली थी कि हम हमारे देश को पूरी तरह से स्वतंत्र कराएंगे। बट द सेलिब्रेशंस अट्रैक्टेड ए वेरी लिटिल टेंशन। पर उसको मतलब इतनी टेंशन नहीं मिली लोगों की इस चीज़ को। सो महात्मा गांधी हैड फाइंड ए वे टू रिलेट द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द फ्रीडम्स टू मोर कॉन्क्रीट इशू ऑफ द एवरीडे लाइफ। तो महात्मा गांधी ने ट्राई किया कि मतलब ये जो सारी चीज़ें चल रही है इसको मतलब जो लोग मतलब ये लोग हैं अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे इस आइडिया को, तो उन्होंने महात्मा गांधी ने इस चीज़ पर जोर दिया कि लोगों की जो बेसिक प्रॉब्लम है उनको इस चीज़ से कनेक्ट किया जाए, ताकि जो आम आदमी है वो आगे आ सके और जो उनकी प्रॉब्लम है उनको सोल्व किया जा सके, और तब हम आम आदमी को आगे लेके आ पाएंगे, और तब उनके साथ जब हमारे पास साथ आम आदमी होंगे तब इस जो मूवमेंट है इसको और आगे तक लेके जा सकेंगे। That's all for this class, students. We will continue in the next class. Thank you, 10th class.